एक बार की बात है, एक खूबसूरत जवान कन्या जिसका नाम मेनका था, वह निर्वस्त्र होकर एक नदी में स्नान कर रही थी। वहीं गांव के कुछ शरारती लड़के झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही मेनका स्नान करने लगी, उन लड़कों ने उसके कपड़े चुरा लिए। तभी उसी समय वहां से एक साधु भ्रमण कर रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए प्रभु के नाम का जाप किए जा रहा था। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। तभी उस बदमाश लड़कों से झाड़ियों की पत्तियां हिल जाती हैं और झाड़ियों में से आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर मेनका को लगता है कि जैसे उसे कोई स्नान करते हुए देख रहा है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई झाड़ियों के पीछे से मुझे स्नान करते हुए झांक रहा है। पकड़े जाने के डर से लड़के घबरा जाते हैं और मेनका के कपड़े उठाकर भ्रमण कर रहे साधु के सामने फेंक देते हैं और फिर सारी बात उस साधु के ऊपर डाल देते हैं। अरे देखो देखो, कैसे ये बदमाश साधु लड़कियों को स्नान करते देख रहा है। मेनका घबराती हुई जल्दी जल्दी एक छोटा सा कपड़ा लपेटकर पानी से बाहर आ जाती है। अरे ओ दुष्ट, साधु के रूप में तुम तो एक राक्षस हो। इतनी नीच हरकत की तुमने, मुझे स्नान करते हुए देख रहे थे। नहीं पुत्री, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मेरे कपड़े तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता पुत्री, तुम्हारे वस्त्र यहाँ कैसे। बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी पुत्री राधा के समान हो और मैं ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। तुमने नीच काम किया है और अगर आज तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिली तो तुम साधु के बेस में समाज की दूसरी कन्याओं के लिए खतरा बन सकते हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम साधु से एक बदसूरत भयंकर जानवर बन जाओ और इस जंगल में मुक्ति के लिए भटकते रहो। नहीं नहीं पुत्री, मुझे ऐसा श्राप मत दो। मेनका के श्राप से साधु एक भयंकर बदसूरत बंदर की तरह बन जाता है। ठीक हुआ तुम्हारे साथ, तुम जैसे अघोरी को ऐसा ही श्राप मिलना चाहिए था। कल तक जिस साधु बाबा को सारे गांव वाले मानते थे, आज बंदर बना साधु जब अपनी कुटिया की ओर लौटने लगता है तो सभी गांव वाले उससे घबरा जाते हैं। अरे मारो मारो इस बंदर को, ना जाने कहां से ये अजीब सा दिखने वाला जीव गांव में आ गया है। ये हमारे बच्चों को उठाकर ले जाएगा, मारो इसे। पत्थर मार मार के सारे गांव वाले साधु को जंगल की ओर भगा देते हैं। मत मारो इसे, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? किसी जानवर पर इतना अत्याचार अच्छा नहीं है। राधा बिटिया, तुम नहीं जानती हो ये जीव कितने भयंकर हैं, कितने बड़े बड़े बाल और दांत हैं उसके। वह हमारे बच्चों को एक ही निवाले में निकल जाएगा। हरे कृष्ण हरे राम। हे प्रभु, अब तो मैं अपनी राधा बिटिया के पास कुटिया भी नहीं जा सकता। लोग मुझे जंगली जीव समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बच्चों को खा जाऊंगा, लेकिन मैं अपने इस रूप से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं। शायद ये भी आप मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं इस परीक्षा को भी खुशी खुशी पार करूंगा। हे प्रभु, तेरी लीला परंपार है। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। सांझ के समय राधा बिटिया अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के पास बैठकर साधु का इंतजार करती है। सांझ होने को आई है, लेकिन बाबा भ्रमण करके अभी भी नहीं लौटे। आखिर कहाँ रह गए होंगे बाबा? राधा साधु की अपनी सगी बेटी नहीं थी। दरअसल राधा को कोई उसके बचपन में जंगल में छोड़कर चला गया था। साधु उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले आया। साधु ने उसका नाम राधा रखा और उसे अपनी बेटी के जैसा प्रेम दिया। राधा भी उन्हें अपने पिता से कम नहीं मानती थी। आज जब साधु भ्रमण से नहीं लौटा था तो राधा बहुत चिंतित हो गई थी। लेकिन उसी समय एक मैना उड़ती हुई आती है और पेड़ पर बैठ जाती है। निर्दोष को बचा लो, निर्दोष को बचा लो। ये वही मैना थी जिसे साधु बाबा हर रोज अपने खाने में से आधा खाना खिलाते थे। निर्दोष को बचा लो? मैना, तुम किस निर्दोष की बात कर रही हो?
मैं निर्दोष बाबा की बात कर रही हूँ। क्या हुआ है मैना बाबा को? मुझे सच सच बताओ, बाबा आज घर भी नहीं लौटे हैं। बाबा निर्दोष है। मेनका ने बाबा को श्राप दिया है और बाबा एक वानर बन गए हैं। मैना राधा को नदी पर हुई सारी घटना बताती है। नहीं नहीं, मुझे अपने निर्दोष बाबा को इस श्राप से मुक्त करवाना ही होगा। राधा मेनका के घर आती है और उसे साधु को श्राप से मुक्त करवाने के लिए कहती है। तुम उस नीच साधु के लिए मेरे आगे हाथ फैला रही हो? जानती भी हो उसने कितना नीच काम किया है। नहीं मेनका, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बाबा ऐसे नहीं है। वे महिलाओं का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। मुझे बाबा पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम बताओ, मैं इस गलत फहमी को कैसे दूर करूं? तुम्हारे सामने सच लाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है उस साधु पर, तो तुम्हारे पास एक मौका है। गांव के बीच चौराहे पर जो तालाब है, वहां जाकर तुम्हें अपनी हथेली काटनी होगी। अगर साधु सचमुच निर्दोष होगा, तो तुम्हारे खून की एक बूंद तालाब में गिरते ही सब सच सच नजर आने लगेगा। फिर साधु श्राप से मुक्त हो जाएगा और तुम भी बच जाओगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेनका, एक मौका देने के लिए। आगे सुनो, अगर उसने गलती की है तो उस साधु को तो श्राप मिल ही चुका है। साथ ही साथ तुम्हारे खून की एक एक बूंद तुम्हारे शरीर से निकलकर तालाब में गिरती जाएगी और तुम वहीं पर मर जाओगी। मैं तैयार हूँ। सभी तालाब के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। राधा अपनी हथेली काट देती है। खून की एक बूंद तालाब के पानी में गिरते ही सारा सच अपने आप सामने आने लगता है। तालाब के पानी में दिखता है कि किस तरह से साधु बेचारा अपनी आंखें बंद करके भ्रमण कर रहा था और कैसे गांव के दो छिछोरे लड़के मेनका के कपड़े चुराकर झाड़ियों के पीछे छुपा दिए थे और फिर पकड़े जाने के डर से कैसे सारा इल्जाम लड़कों ने साधु के ऊपर डाल दिया। ये सब देखने के बाद मेनका बहुत शर्मिंदा हो जाती और राधा की कटी हुई हथेली वापस से ठीक हो जाती है। वहीं मेनका अपना श्राप भी वापस ले लेती है और साधु जानवर से वापस इंसान बन जाता है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उस समय आपकी बात अच्छे से नहीं सुनी। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने एक महात्मा पे शक किया। इसके लिए आप मुझे जो सजा दें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं पुत्री, बेटियां सजा के लिए नहीं बल्कि पूजने के लिए बनी होती हैं। मैं अपने हाथों से एक और श्राप नहीं देना चाहती, इसलिए तुम नीच लड़कों के लिए ये दंड है कि तुम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लड़के शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। बाबा, आप ठीक है ना? बिटिया, तुम जैसी पुत्री पाकर भला कोई पिता कैसे ठीक नहीं हो सकता। और ये तो प्रभु अपनी ओर मेरे धैर्य और भक्ति की परीक्षा ले रहे थे और ये परीक्षा मुझे पार करनी ही थी। साधु बाबा अब लड़कियों के नहाने के लिए गांव में एक सुरक्षित जगह बनवाते हैं और साथ ही बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करवाते हैं। चिलचिलाती धूप में एक मजबूत बैल, जिसका नाम कुंदन था, एक विशाल सूखे खेत के बीच चला रहा था। उसकी मांसपेशियों में दर्द और चोट के निशान उसकी खुरदरी खाल पर साफ दिखाई दे रहे थे। लकड़ी का जुआ उसके कंधों में रखा हुआ था। तभी एक जोरदार छड़ी मारते हुए जमरू ने कहा, तेज चल, आलसी जानवर। जमरू की आवाज गूंजी। वह काफी गुस्से में था। जमरू काफी मोटा और भद्दा दिखने वाला इंसान था। जमरू कुंदन पर बहुत जोर जोर से लाठियों का वार करता हुआ कहता है, काम चोर खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर खेत जोतने में तेरी नानी क्यों मरती है? कुंदन अपने मालिक के लिए बहुत वफादार था, लेकिन उसका मालिक किसान, जिसका नाम शंकर था, ने पैसों की तंगी की वजह से गांव में ही अपने पड़ोसी जमरू को अपने दोनों बैलों को गिरवी रख दिया था। जमरू बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था। वह शंकर से जलता भी था। वह शंकर को गांव से भगाकर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए शंकर के गिरवी रखे दोनों बैलों से जी तोड़ मेहनत करवाता और उनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता।
जमरू के बर्ताव की वजह से दोनों बैलों की सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। कुंदन पर जमरू लगातार लाठियां बरसा रहा था और ऐसा करते हुए जमरू ने कहा, कल कुछ दूर से सामान ढोकर क्या ले आया, आज तेरे नखरे ही बदल गए। अगर आज तूने काम खत्म नहीं किया तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। कुंदन पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ा। हल एक बार फिर चल पड़ता है। तभी खेत में शंकर भी आ जाता है और कहता है, अरे जमरू, इन बेजुबानों पर कुछ तो रहम करो। मेरे प्यारे कुंदन का तुमने क्या हाल कर दिया है। उसे मार देने का विचार है क्या तुम्हारा? जमरू ने शंकर से कहा, सुन शंकर, अगर तुझे अपने बैलों की इतनी ही चिंता है तो अभी मेरे पैसे सूद समेत वापस कर दे और ले जा अपने इन मरियल बैलों को। वैसे भी ये नकारे किसी काम के नहीं है। शंकर कुंदन की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। वो कुंदन और मधुरा को प्यार करते हुए कहता है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी ये दुर्गति मेरी वजह से हुई है। और ये कहते हुए शंकर वहां से चला जाता है। शंकर जब जा रहा था तभी जमरू ने उससे कहा, सुनो शंकर, पिछले 3 महीनों से मेरा सूत मुझे नहीं मिला है। वादे के अनुसार तुम आज शाम तक अपने गाय और बछड़े को मेरे घर में बांध देना। शंकर अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चला जाता है कि तभी किसान की बीवी उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, काम के आगे तुम्हें कुछ ख्याल भी रहता है। दिन चढ़ाया, दोपहर हो गई है, मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। जमरू ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जमरू की पत्नी ने कहा, कल भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया था और आज भी बस 5 रोटी खाकर चले आए हैं। आइए खाना खा लीजिए, मैंने आपकी मनपसंद खीर और पूरी बनाई है। जमरू ने कहा, रुको आता हूँ, इन बैलों को भी खोल दूं ताकि ये भी कामचोर जाकर अपना मुंह मार लें। रनई ने कहा, अरे मरने दो इन अंधे लंगड़ों को, आप पहले आओ खाना खाओ, ये तो दिन भर बस ठूंसते ही रहते हैं। दरअसल मधुरा को आंखों से कम दिखाई देता था और कुंदन भी लंबी यात्रा और भारी बोझ ढोने की वजह से पिछले कुछ दिनों से लंगड़ा कर चल रहा था। जमरू ने दोनों बैलों को हल से अलग करते हुए कहा, जाओ कामचोरो, जाओ खा लो, लेकिन मैं लौट कर जल्दी आऊंगा। और अगर आज पूरा खेत नहीं जोता तो आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। खास तौर पर तू लंगड़े, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। हाँ। कुंदन और उसका साथी बैल मधुरा इधर उधर देखते हैं, लेकिन चारों ओर केवल खेत ही खेत थे। कहीं भी दूर दूर तक ना तो साफ पीने का पानी और ना ही खाने के लिए हरी घास थी। कुंदन के साथी मधुरा बैल ने कुंदन से कहा, कुंदन, मुझे तो कुछ साफ दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें देखकर बताओ किस और घास है, चलो वहीं चलकर खाते हैं। कुंदन को तेज दर्द हो रहा था, शायद उसका एक पैर टूट चुका था। कुंदन ने कराहते हुए कहा, दोस्त, ना तो यहाँ पानी है और ना ही दूर दूर तक कहीं घास, बस हमारे चारों ओर वीरान और सूखे खेत ही बचे हैं। आओ उस पीपल की छांव में ही बैठते हैं, इस धूप से थोड़ी तो राहत मिलेगी। वो दोनों धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां जमरू और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। उन्हें अपने पास देख जमरू ने गुस्से से उन पर पत्थर बरसाते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, खुद तो खाकर आ गए और अब मेरे खाने पर नजर गड़ा रहे हो। ये कहते हुए जमरू ने उन्हें पीपल की छांव में बैठने नहीं दिया और वो दोनों वापस कड़ी धूप के बीच खेतों में आ चुके थे। कुंदन को तेज दर्द हो रहा था, उससे रहा नहीं गया और वो वहीं गिर गया। कुंदन कराहता हुआ लेटा ही था कि तभी उसका छोटा सा प्यारा बच्चा मारुति वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता खेत के बीच में ही पड़े हैं। वो भागता हुआ सीधे अपने पिता के पास आ पहुंचा। मारुति ने अपने पिता को सहलाते हुए कहा, पिताजी, आप धूप में क्यों लेटे हो? कुंदन ने अपनी अधखुली आंखों से मारुति को देखते हुए कहा, मेरे प्यारे मारुति, तुम यहाँ कैसे आए? मारुति ने कहा, पिताजी, ना जाने क्यों आज हमारे मालिक शंकर जी माँ के साथ मुझे भी पड़ोसी जमरू के घर पर छोड़ आए थे। मैं वहां से भागकर आपके पास आ गया। मारुति ने फिर कहा, पिताजी, क्या आप बीमार हैं? कुंदन काफी दर्द में था, लेकिन वो अपने बच्चे के सामने अपना दर्द बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था। उसने अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। मारुति ने उछलते हुए कहा, पिताजी, तो फिर उठिए, खेलिए मेरे साथ। कुंदन ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे अभी बहुत काम है, तुम वापस माँ के पास जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर जमरू ने देख लिया तो वो तुम्हारी माँ पर बहुत गुस्सा करेगा।
कुंदन तेज दर्द के बावजूद खड़ा हुआ और अपने बच्चे को प्यार से सहलाने लगा। मारुति ने अपने पिता की बात मानी और जमरू के आने से पहले वहां से चला गया। जमरू ने रनई से कहा, आज का खाना वाकई बहुत लाजवाब था। अब तुम जाओ, मैं भी इन गधों के काम खत्म करवाकर जल्दी घर लौटता हूँ। रनई ने कहा, अजी आप चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है। मेरे भैया 2 गाय और 2 जोड़ी नए बैल हमारे पास भेज देंगे। उसके बाद इन मनहूसों से छुटकारा मिलेगा। वैसे भी ये किसी काम के नहीं है। रनई की बात सुनकर जमरू ने कहा, मैंने तो शहर में कसाई से बात भी कर ली है। जैसे ही नए बैल आएंगे वैसे ही इन दोनों को उसके पास बेच दूंगा। अच्छे दाम मिलेंगे। फिर मेरी रानी, मैं उन पैसों से तेरे लिए गहने बनवाऊंगा। ये कहते हुए वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुंदन और उसका साथी मधुरा दोनों उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। कुंदन से मधुरा कहता है, कुंदन, तू किस मिट्टी का बना है? तू मारुति को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देता कि ये जमरू कितना दुष्ट इंसान है? कुंदन ने मधुरा से कहा, मारुति अभी छोटा है, उसके बाल मन में मैं किसी भी प्रकार की नफरत नहीं भरना चाहता। मधुरा ने कहा, लेकिन जब वो बड़ा होगा और ये जमरू जब उस पर अत्याचार करेगा तब उसके मन पर क्या बीतेगी? आखिर उसकी नियति भी इस दुष्ट के अत्याचारों को सहना ही लिखा है। कुंदन ने कहा, मधुरा, जिन दुष्टों को मैं झेल रहा हूँ, मेरा बेटा उन्हें नहीं सहेगा। वो आजाद जीवन जिएगा, वो अपनी मर्जी का मालिक होगा। मधुरा ने कहा, खुद को झूठा दिलासा देना बंद कर कुंदन, हम इसकी कैद से कभी आजाद नहीं हो सकते। तभी जमरू उनके पास आता है और कहता है, चलो काम चलो, अगर जी भर के दावत उड़ा ली हो तो कुछ काम भी कर लो। और फिर वो सब अपने काम में एक बार फिर लग जाते हैं। जमरू कहता है, सुन रहे लंगड़े, अगर तूने आज पूरा खेत नहीं जोता तो कल तेरे बेटे से अकेले पूरा खेत जोतवाऊंगा। तुझे तो पता चल ही गया होगा कि आज शंकर अपनी गाय और बछड़ा भी मुझे दे देगा। फिर तू जानता है कि मेरा गुस्सा कितना बुरा है। मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। कुंदन को जमरू की इस बात ने डरा दिया था। वो मारुति पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं देख सकता था, इसलिए कुंदन ने अपने दर्द के बावजूद पूरी ताकत से लंगड़ाते हुए काम को खत्म किया। रात में बेहाल कुंदन वापस घर आता है। वो कई दिनों के बाद अपनी पत्नी शीतल को देखता है। दरअसल शंकर ने आज शीतल, उसकी गाय और बछड़े मारुति को भी जमरू का ब्याज न चुका पाने की वजह से जमरू के घर पर भेज दिया था। कुंदन शीतल से कहता है, मारुति कहाँ है? शीतल ने कहा, वो सो गया है। कुंदन ने अपना कदम बढ़ाया ही था कि उसकी आह निकल गई। शीतल ने कहा, क्या हुआ जी, क्या आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? कुंदन ने शीतल का चेहरा देखते हुए कहा, अरे नहीं, तुम दोनों को अपने पास देखकर मेरी सारी थकान मिट गई। कुंदन और शीतल बातें कर ही रहे थे कि तभी शंकर के घर से तेज रोने की आवाज आने लगती है। दरअसल शंकर कर्ज के बोझ के तले दब चुका था। उसके खेत की कुर्की का नोटिस आज बैंक वाले थमाकर चले गए थे। आखिरकार शंकर हिम्मत हार गया और उसने आत्महत्या कर ली थी। जब कुंदन को शंकर की मौत का पता चला तो वो बहुत हताश हुआ। अब उसकी भी दुष्ट जमरू की कैद से छूटने की आस शंकर के साथ ही समाप्त हो गई थी। 1 महीने बाद शीतल ने कुंदन से कहा, आज रनई एक अच्छी बात कह रही थी। कौन सी अच्छी बात? शीतल ने कहा, रनई कह रही थी कि मारुति और मुझे भी आप दोनों के साथ ही शहर में किसी को दे देगी। चलो अच्छा है, कम से कम हम सब साथ ही रहेंगे और इन राक्षसों से भी आजादी मिलेगी। शायद हमारे नए मालिक हमसे प्यार करें। शीतल की इन बातों ने कुंदन को राहत पहुंचाने की जगह उसे गहरी चिंता में डुबो दिया था। वो जानता था कि रनई उन सबको शहर में कसाई को देने वाली थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मारुति और शीतल को कसाई के पास नहीं भेजना चाहता था। कुंदन के चेहरे के भाव देखते हुए शीतल ने कहा, आप किस चिंता में डूब गए? कुंदन ने कहा, कुछ नहीं, मुझे कल जल्दी किसी काम से जाना है, तुम सो जाओ। आधी रात के करीब कुंदन घर से बाहर निकल जाता है। वो चलते हुए घर से काफी दूर निकल आया था। अब वो केन नदी के किनारे घने जंगलों के बीच आ चुका था। कुंदन ने खुद से कहा, मारुति को यहाँ छोड़ने से पहले मुझे देखना होगा कि इस जंगल में उसके लिए कोई खतरा तो नहीं है। कुंदन जंगल में चलता हुआ एक झरने के करीब पहुंचा। यहाँ वो देखता है कि बहुत सारे पशु आराम से पूरी आजादी के साथ निवास कर रहे थे। इस जगह पर खाने और पीने की कोई कमी नहीं थी। कुंदन ने जाकर एक बैल से बात की और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उस बैल ने कहा, ठीक है कुंदन भाई, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। हम सब तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे।
कुंदन ने अपने नए दोस्त और वहां मौजूद सभी जानवरों का अभिवादन किया और वापस घर आ गया। 3 दिन बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब जमरू उन सबको लेकर कसाई के पास शहर जाने वाला था। जमरू ने बैलगाड़ी में मधुरा और कुंदन को बैलगाड़ी से जोड़ा और बैलगाड़ी के पीछे जाकर शीतल और मारुति को बांध दिया। इसके बाद वो घर के अंदर कुछ सामान लेने चला गया। जमरू की बीवी रनई ने कहा, पहले जाकर भैया के यहाँ से बैल ले लेना, उसके बाद इन्हें कसाई को देना। जमरू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तू बस सोने के हार पहनने की तैयारी कर, मैं शहर से तेरे लिए वापसी में सोने के जेवर लेकर आता हूँ। ये कहते हुए जमरू घर से बाहर आता है और बैलगाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। कुंदन लंगड़ा कर चल रहा था, जिस वजह से शहर पहुंचने में देरी हो रही थी। गुस्से से जमरू कुंदन को बहुत मार रहा था और उसे जल्दी चलने के लिए कह रहा था, लेकिन कुंदन इतनी मार खाने के बावजूद भी धीरे धीरे ही चल रहा था। शाम हो रही थी। बैलगाड़ी जैसे ही केन नदी के झरने के पास पहुंची, कुंदन ने चलना बंद कर दिया। जमरू ने उसे बहुत मारा और चलने के लिए कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और तेज आवाज करने लगा। जमरू को कुंदन का इस तरह आवाज करना पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुझे खूब चर्बी चढ़ गई है, रुक, आज तेरी चर्बी यही निकालता हूँ। जंगल से मोटा डंडा ढूंढने के लिए चला गया। उसके जाते ही कुंदन ने मधुरा से कहा, मधुरा, जब मैं कहूँ उसी वक्त अपना सिर जुएं से निकालना। कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने एक साथ मिलकर खुद को बैलगाड़ी से आजाद कर लिया। कुंदन सीधे शीतल के पास गया और उसे भी खोल दिया। उसके बाद वो मारुति के पास गया, लेकिन तब तक जमरू उनके पास आ गया। तभी कुंदन ने अपने सिर को बैलगाड़ी के पिछले हिस्से पर मारना शुरू कर दिया, जहां मारुति बंधा हुआ था। कुछ प्रयासों के बाद बैलगाड़ी का वह हिस्सा टूट गया और मारुति भी आजाद हो गया। लेकिन ऐसा करते हुए कुंदन की एक सींग टूट चुकी थी। उसके सिर से काफी खून बह रहा था। मारुति दूर खड़ा अपने पिता की हालत देखकर रो रहा था। कुंदन पर लगातार जमरू वार कर रहा था। अब तक जंगल से कुंदन के वो साथी आ चुके थे, जिनसे मिलकर उसने मारुति को अपने साथ रखने के लिए कहा था। मारुति से कुंदन ने कहा, मारुति, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, तुम्हारे पीछे तुम्हारा नया परिवार मौजूद है। अब तुम्हें अपनी माँ के साथ, इन सभी के साथ रहना होगा। यहाँ तुम आजादी के साथ जीवन जी सकोगे। यहाँ तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे बेटा। कुंदन बातें कर ही रहा था कि तभी जमरू ने कुंदन के पैर पर तेज वार किया, जिससे उसका एक पैर टूट गया और कुंदन वहीं गिर गया और मारुति से कहता है, मारुति बेटा, मैं काफी थक गया हूँ। अब मैं लंबे समय तक विश्राम करने जा रहा हूँ। मारुति बड़ी ही मासूमियत के साथ रोते हुए कुंदन से पूछता है, पिताजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं और दोबारा मैं आपसे कब मिल पाऊंगा? कुंदन मारुति की ओर देखकर प्यार से हंसते हुए कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द तुम्हारा बेटा बनकर एक बार फिर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर हम दोनों साथ मिलकर खूब खेलेंगे। तभी जमरू ने एक लाठी का तेज वार किया। कुंदन के आखिरी शब्द उसके मुंह से निकले, मारुति, जाओ यहाँ से। जमरू कुंदन को मारकर बहुत खुश था, लेकिन मधुरा, शीतल और मारुति की आंखों से आंसुओं की धार फूट रही थी। वो सभी अपने नए साथियों के साथ गहरे जंगल में चले गए। कई साल बीत जाने के बाद जंगल के मनोरम दृश्य के बीच एक बछड़ा उछलकर धमा चौकड़ी मचा रहा था। तभी मारुति अपने बछड़े के माथे को चूमते हुए कहता है, चंदन मेरे बच्चे, तुम बहुत नटखट हो। ये कहते हुए मारुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मारुति की माँ और उसकी पत्नी उसके पास आ जाते हैं। चंदन मारुति का बेटा था। चंदन के माथे पर ठीक वैसा ही तिलक था जैसा उसके दादा कुंदन के माथे पर था। मारुति को उसकी माँ शीतल ने प्यार से सहलाते हुए कहा, मत रो बेटा, देख तेरे पिता ने जो तुझसे वादा किया था उसे पूरा किया। वो आखिर तेरे साथ खेलने के लिए वापस आ ही गए। जानवरों की भाषा भले ही हम ना समझते हो, लेकिन उनके भीतर भी अपने परिवार के प्रति प्रेम होता है। वो प्रेम की भाषा समझते हैं। अगर हम जानवरों से प्रेम करेंगे तो वो भी बदले में हमें प्रेम देंगे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।